हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कन्नी क्लासेस शुरू के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम शिक्षण अभिरुचि यहाँ पर मैं आपको शिक्षण अभिरुचि या बीएसटीसी की सभी तैयारी यहाँ पर पूरी करवाने वाले हैं, मैं और हमारी टीम। तो मैं अंकित आपका स्वागत करूँगा। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि के एक महत्वपूर्ण टॉपिक नेतृत्व के बारे में। इसके अंदर से 6 या 7 क्वेश्चन हमेशा पढ़ते हैं, तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, इसके लिए मैं आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेके आ चुके हूँ। हो सकता है इससे बाहर भी ना जाए, अगर बाहर भी जाते हैं तो मैं आपको इस तरह से ये समझाऊंगा कि आपका है ना एक भी क्वेश्चन है ना एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाले हैं। शिक्षण अभिरुचि में आप आराम से 135 प्लस से कवर कर लेंगे। साथ साथ में हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि जो भी विद्यार्थी इस चैनल के द्वारा पढ़ता है तो उसके 400 से नीचे नंबर तो बिल्कुल भी ना आए। और हमारा टारगेट यही है कि सभी बच्चे जो हमारे चैनल के ऊपर जुड़ते हैं, डेली क्लास लेते हैं, उनका ना सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर होए। तो आप भी हमें सपोर्ट करना, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी नई क्लास की नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको तक पहुँच सके। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। आज हमारा टॉपिक है वो नेतृत्व के बारे में है। सबसे पहले मैं बता दूं नेतृत्व क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी जो समूह है, जैसे कोई भी समूह है ना, जो व्यक्ति अपने विचारों, कार्य आदि से समूह व अन्य सदस्यों को प्रभावित करता है वो तो होता है नेता। जैसे अपने विचारों द्वारा जिसके विचार समाज के कल्याण के लिए होते हैं ना, और समाज के अंदर सभी बुराइयों को दूर करने के लिए जो खड़ा होता है वो तो होता है नेता। और नेतृत्व क्या होता है, जो है ना नेतृत्व वो होता है जो किसी समुदाय विशेष का जो एक लीडर होता है ना, जिसको हम राजा भी बोल सकते हैं, उसको हम वो जो है ना अपने हिसाब से प्रजा को चलाता है ना, प्रजा का ना कल्याण करता है, उसे बोलते हैं नेतृत्व है। ठीक है ना। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर मैं जो भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो लगभग वैसे ही आपको देखे जाएंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का ये टॉपिक थोड़ा बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा ही है, तो आपकी क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, आप कक्षा का नायक मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहेंगे। तो आप इसका आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर 1 है होशियार व बुद्धिमान छात्र को, सुंदर व हष्टपुष्ट छात्र को, प्रधानाध्यापक को, सर्वाधिक उद्दंडी छात्र को। तो आप बताएं इसका आंसर। तो इसका जो ना करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो होगा ऑप्शन नंबर 1 होशियार व बुद्धिमान छात्र को। ये क्यों होगा, देखो आप बताओ। कक्षा का मॉनिटर क्या करता है। कक्षा का मॉनिटर कक्षा के अंदर कोई भी बच्चा जो बदमाशी करता है, जो है ना चीटिंग करता है, उसको पकड़ता है। तो अगर नाई की अगर होशियार और बुद्धिमान न होकर, देखो प्रधानाध्यापक का पुत्र जरूरी नहीं है प्रधानाध्यापक का पुत्र अच्छा ही हो, गलत भी हो सकता है। सार्वधिक उदंडी छात्र को तो आप बना नहीं सकते। और सुंदर व हष्टपुष्ट, अगर सुंदर व हष्टपुष्ट हो और उसके अंदर दिमाग ना हो तो उसका क्या फायदा। तो होशियार और बुद्धिमान छात्र चाहे वो सुंदर हो या ना हो, उसको है ना बनाने चाहिए। मैं बता दूं, देखो इसके अंदर है ना, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है ना। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और ये दे वाला करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बांटे जाएंगे। इसके नंबर बांटे जाते हैं। एक जो बिल्कुल करेक्ट करेगा उसके 3 नंबर मिलेंगे, थोड़ा गलत करेगा उसका 2 मिलेगा, और थोड़ा ही सही करेगा उसका 1 मिलेगा, और जो बिल्कुल गलत कर देगा उसका 0 मिलेगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक विद्यालय का नेता होता है, आप बताओ विद्यालय का नेता कौन होता है। अध्यापक, छात्र, प्रधानाध्यापक व इसमें से कोई नहीं। तो एक विद्यालय का ना उसका नेता कौन होता है। उसका नेता हमेशा प्रधानाध्यापक होता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, आप विद्यालय से अभी भी निकले हो, तो मैं आपको बता दूं प्रधानाध्यापक की पूरी ना स्कूल के अंदर प्रधानाध्यापक की चलती है। सभी ऑर्डर वही देता है। उनको हम अध्यापकों को और जो छात्रों को सभी को उनको ही फॉलो करना पड़ता है। तो आपको पता ही होगा हमारा जो नेता होगा वो प्रधानाध्यापक ही होगा। अगला क्वेश्चन है, नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक होना चाहिए। आप बताओ नेता के लिए सर्वाधिक ज्ञान किस विषय का होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है मनोविज्ञान का। ऑप्शन नंबर 2 है आपका समोहन शक्ति का। समोहन शक्ति आप जानते होगा, जैसे अपने वश में करने वाली होती है ना, फिल्मों में होती है, उसको बोलते हैं सम्मोहन शक्ति। 3 नंबर राजनीति का, और 4 नंबर प्रभावी वक्तत्व का। तो आप इसका आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। मैं आपको बता दूं, इनमें से बहुत बच्चे ऐसे बोलेंगे कि राजनीति का। जी हाँ, ऐसे बहुत ही सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि अभी राजनीतिक और उत्तर होगा। तो मैं आपको बता दूं राजनीतिक नहीं होगा। इसका जो उत्तर होगा वो मनोवैज्ञानिक होगा। जी हाँ, मनोविज्ञान होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। तो मैं बता दूं ऐसा क्यों।
राजनीति का ज्ञान होना नेता को जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेता उस नेता की बात नहीं हो रही है जो है ना एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उस नेता की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। आप लोग थोड़ा बताओ, ये एक शिक्षण की रुचि है। ये नेता वो है जो ना समाज का कल्याण करना चाहता है, जो समाज के लिए खड़ा होता है, ठीक है ना, उस नेता की बात हो रही है। तो उसके अंदर मनोविज्ञान होना बहुत जरूरी है। राजनीतिक तो ना राजनीतिक होनी जरूरी नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था, राजनीति के अंदर वो होना जरूरी नहीं है। मैं बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? तो आप इसका आंसर बताइए। शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है शारीरिक सौंदर्य की, मित्रतापूर्ण व्यवहार की, प्रभावी शिक्षण की और छात्रों की पिटाई न करने की। तो आप इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर है प्रभावी शिक्षण की। तो इसका कौन सा प्रभावी शिक्षण की। लेकिन आजकल के बच्चे है ना, शिक्षक के अंदर सर्वाधिक गुण कौन सा देखते हैं कि बस वो हमको पीटे ना, है ना, वही शिक्षक अच्छा होता है जो पीटता नहीं है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, असल में वो शिक्षक अच्छा नहीं हो सकता जो आपको पीटता नहीं है। हाँ, हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो जो पीटता नहीं हो। और मित्रतापूर्ण व्यवहार, हाँ ये जरूरी है मित्रतापूर्ण व्यवहार, लेकिन है ना सबसे ज्यादा शिक्षक के लिए क्या जरूरी है कि वो सबसे एक प्रभावी तरीके से पढ़ाए, ताकि आपको एक बार में पढ़ते ही आपको आराम से समझ में आ जाए। शारीरिक सौंदर्य होना शिक्षक का जरूरी नहीं कि वो सफेद हो तभी आप उससे पढ़ेंगे, कुछ भी हो सकता है। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, यदि कोई समूह अपने नेता के बताए मार्ग का अनुसरण करना बंद कर दे तो क्या, तो वह नेता अपने पद से स्वयं हट जाएगा, समूह टूट जाएगा, समूह में द्वंद्व उत्पन्न हो सकता है, वह नेता बदचूक माना जाएगा। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर देखो, मैं बताऊं, जैसे मान लो आप है ना नेता है कोई, जैसे मान लो एक तरह से मान सकता हूँ, ऐसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री मान सकते हैं। मंत्री परिषद हमेशा उनका अनुसरण करती है, लेकिन अगर मंत्री परिषद वहां से अगर अपना पद का मंत्री परिषद अगर हटे तो प्रधानमंत्री भी अपने आप हट जाएगा, ठीक है ना, अपने आप हट जाएगा। जैसे मैं एक तरीके से और से आपको समझाता हूँ कि अगर है ना को किसी भी नेता का अनुसरण करना, उसके जो है ना साथ में काम करने वाले वो बंद कर देंगे। जैसे मान लो हमारा नेता, आप गांव से होते हो, आपका नेता सरपंच है, तो सरपंच की कोई मानना ही बंद कर देगा, वो किस प्रकार का नेता होगा। जब उसके साथ चलने वाले कोई होगा ही नहीं तो वो फिर नेता होगा ही नहीं, उसका नेता माना ही नहीं जाएगा। नेता कौन होता है? नेता एक समूह का विशेष का लीडर होता है, लेकिन उस समूह विशेष ही नहीं रहेगा तो वो नेता किस काम का रहेगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सच्चा नेता अपने अनुयायियों के व्यवहार में, ऑप्शन नंबर 1 है केवल मात्रात्मक परिवर्तन करता है, केवल गुणात्मक परिवर्तन करता है, उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं करता, उपयुक्त दोनों प्रकार का परिवर्तन करता है। तो आप इसका आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा उपयुक्त दोनों प्रकार का परिवर्तन करेगा। केवल मात्रात्मक परिवर्तन नहीं करेगा, गुण के रूप में भी परिवर्तन करेगा, ठीक है ना, दोनों तरीके से परिवर्तन है वो करेगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेतृत्व गुण सामाजिक मनोविज्ञान का प्रत्यय जो प्रत्येक परिस्थितियों में लागू होता है, अतः इसका संबंध होता है। नेतृत्व गुण सामाजिक मनोविज्ञान का प्रत्यय और जो प्रत्येक परिस्थितियों में लागू होता है, अतः इसका संबंध होता है। संस्कृति में शिक्षण से, धार्मिक मूल्यों के विकास से, सामाजिक मूल्य के विकास से व समुदाय के मार्गों से। आप इसका आंसर बताएं। ये इसका आंसर है नेतृत्व का ना सामाजिक मनोविज्ञान का प्रत्यय है कि वह समुदाय के मार्गदर्शन करेगा। यहाँ सबसे संस्कृति के संरक्षण तो वो कर सकता है, लेकिन धार्मिक मूल्य का विकास भी कर सकता है, सामाजिक मूल्य का भी विकास कर सकता है, लेकिन सबसे जो है ना मेन वो है वो समुदाय का मार्गदर्शन करेगा कि हमारा जो समूह है ना, कोई भी नेता वो समूह होता है। जैसे मान लो आप नेता हो तो आपका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो होगा आपकी जो प्रजा होती है ना उसको सही मार्गदर्शन कराएं, ताकि वो सही तरीके से इस दुनिया में सर्वाइवल कर सके। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक नेता को समूह के कार्यों की अनुशंसा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उसमें समूह को आघात पहुंचे, ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर बी है केवल कुछ व्यक्तियों की ही प्रशंसा हो, समूह को प्रेरणा मिले, सारा श्रेय स्वयं को दे। तो आप इसका आंसर बताइए मेरे को। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन, इसका जो करेक्ट आंसर है
वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समूह को प्रेरणा मिले। एक नेता को समूह के कार्यों की अनुशंसा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि समूह को प्रेरणा मिले। जी हाँ, एक नेता तभी अच्छा नेता होगा जब समूह उसके साथ चलेगा, उसकी बातें मानेगा, तभी एक नेता अच्छा नेता होगा। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यदि नेता द्वारा निर्णय में कोई त्रुटि हो जाए तो उसमें आपका और 9वां क्वेश्चन है, यदि नेता द्वारा निर्णय में कोई त्रुटि हो जाए तो उसमें दूसरों के पर दोष डालना चाहिए, अपनी गलती स्वीकार कर पुनः विश्वास प्राप्त करें। प्रत्येक परिस्थिति में समूह से तादात्म्यकरण, अपने गलतियों को दोहराते हुए अपने संबंधों को समाप्त करें। तो आप इसका आंसर बताएं। मैं बताऊं इसका आंसर होगा प्रत्येक स्थिति में समूह को तादात्म्यकरण करें। मतलब हर परिस्थिति में समूह का अनुकरण करें, समूह को अपने साथ लेकर चलें। आपका जो 9वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चाहे नेता को कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन उसको समूह को साथ लेकर तो चलना ही पड़ेगा, समूह को साथ तो उसे देना ही पड़ेगा, तभी वो एक अच्छा नेता माना जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 ये है, नेतृत्व केवल उस व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है जिसमें गुण हो, उच्च आदर्श हो, प्रतिष्ठा हो, सामान्य व्यक्ति जैसा क्रूरता का। तो आप इसका आंसर बताएं। इसका आंसर यही होगा कि नेतृत्व सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए कर सकता है जो है ना उच्च आदर्श वाला हो। जी हाँ, उच्च आदर्श, प्रतिष्ठा या समान तो सभी अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन जिसके आदर्श अच्छे होंगे ना वही नेतृत्व कर सकता है। सामान्य व्यक्ति जो है ना वो नेता नहीं बन सकता। जी हाँ, सामान्य व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण होने चाहिए नेता बनने के, तभी वो नेतृत्व कर सकता है, वो नेता बन सकता है। आपका जो अगला क्वेश्चन है, एक बड़े समूह में नेता होता है। आप इसका आंसर बताएं। एक बड़े समूह में नेता होता है, समूह से दूर, समूह के केंद्र में, समूह में कहीं भी, समूह के दूरस्थ छोर पर। आप बताएं इसका आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो समूह के केंद्र में। एक बड़े समूह का नेता, जैसे मान लो मैं बता दूं, एक आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं कि मान लो हमारा भारत एक समूह है और उसका जो नेता है वो केंद्र में ही तो होगा। जैसे हमारा केंद्र है, हमारी राजधानी वो दिल्ली है, तो हमारा जो नेता है वो कहाँ पर है, हमारा नेता कहाँ पर है, प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के अंदर ही तो हैं, वही तो होता। वही उसी तौर पर जैसे मान लो हमारे राजस्थान के अंदर है ना, हमारा राजस्थान एक समूह है, तो उसका जो नेतृत्व करने वाला है नेता है ना वो कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। जयपुर हमारा केंद्र है, हमारी राजधानी है। तो जो नेता वो अशोक जी गहलोत कहाँ पर हैं, जयपुर के अंदर ही तो हैं। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेतृत्व चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, उसका आधार एक ही माना जाएगा, वह है नेतृत्व चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, उसका आधार एक ही माना गया है, वह है समूह की प्राथमिकताओं की पूर्ति, समूह के हित की पूर्ति व संरक्षण, समूह की सेवा, समूह की सदैव प्रशंसा। तो आप इसका आंसर बताएं। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, समूह को प्राथमिकताओं की पूर्ति। जो कोई भी नेता होगा ना वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वो समूह की जो प्राथमिक आवश्यकताएं कौन सी होती हैं, जैसे खाना पीना 2 ही होती हैं, कपड़े, वो सबसे पहले नेता वही करेगा जो खाना पीना सबसे पहले। समूह के हित की पूर्ति व संरक्षण, हाँ ये भी इसका ये जो 2 नंबर इसके अंदर आ जाएंगे आराम से। और समूह की सेवा, ये 3 नंबर। समूह की देखो, अगर आप समूह की सदैव प्रशंसा करना, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका समूह है ना दूसरे के सामने जाकर प्रशंसा, देखो मेरा ये मानना है कि कोई भी आदमी अच्छा नहीं हो सकता तो खुद की तारीफ करे। ये बता दूं, समूह की सदैव खुद प्रशंसा करेगा तो कहाँ का प्रशंसा तो अच्छा तो तब होगा जब कोई दूसरे आकर उनकी प्रशंसा करे ना कि हाँ ये लड़का, आप खुद आपकी प्रशंसा करते हो ना तो ये अच्छा नहीं है, लेकिन कोई दूसरा अगर आपकी प्रशंसा करे ना, हाँ उसका लड़का बहुत अच्छा है, तब आपको ये माना जाएगा कि आप सच में बहुत ही अच्छे हो। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। उस नेता को अच्छा माना जाता है जो समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करें, समूह की आवश्यकताओं को पूर्ति करें, समूह की सेवा, समूह की सदैव प्रशंसा करें। तो आप इसका आंसर बताएं। इसका जो करेक्ट आंसर है, समूह की प्रेरकों को संतुष्ट करें, समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करें, जो समूह के अंदर रहते हैं ना उसको संतुष्ट करें, समूह की आवश्यकताओं को पूर्ति करें, ये भी है। इसके अंदर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। समूह की सेवा करें, इसके अंदर आपको
3 नंबर मिल जाएंगे। ये हो, 1 मिनट, हाँ ना अलग है। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, प्राय विद्यालय में छात्र उस व्यक्ति को मॉडल के रूप में स्वीकारते हैं जो अपने सपने दिखाने वाला, उन्हें सर्वाधिक संतुष्टि देने वाला, प्रधानाध्यापक को पुत्रों को उनके आत्म आदर्शों के अनुकूल। तो आप बताएं इसका आंसर। इसका जो है ना करेक्ट आंसर है वो है अपने आत्म आदर्शों के अनुकूल। जिसके जैसे मान लो कोई बच्चे के कैसे भी आदर्श हो उसके अनुकूल होगा उसी छात्र को। और है ना कुछ ऐसे दिखाते हैं जो अपने सपने दिखाने वाला होता है। जैसे मान लो कोई शिक्षक ऐसे होते हैं जो ना बड़े बड़े सपने तो दिखा देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता उस सपने, ये तो बता देते हैं कि ये लगेगा ये लगेगा, लेकिन ये नहीं बता दी कि उन सपनों को पूरे करने आपको कितने दिन और रात आपने एक करने होंगे। आपको एक अभी से मैं बता दूं, अगर आपको बीएसटीसी क्लियर करनी है ना तो आपको लगभग 6 या 7 घंटे दिन की पढ़ाई करनी होगी, वरना बीएसटीसी क्लियर करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। जितना आप समझते हो ना बीएसटीसी को उतनी ईजी नहीं है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनके है ना 10th 12th के अंदर लगभग 85 से अबोव है ना, उनको भी मैंने बीएसटीसी को है ना क्लियर नहीं हुए, ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। और मैंने ऐसा भी देखा है कि जिस बच्चे के 60 भी नहीं बन रहे हैं ना उसने भी यहाँ पर बीएसटीसी क्लियर कर दी, क्योंकि उसको पता चल गया कि बीएसटीसी क्लियर करनी है तो मुझे लगभग 6 या 7 घंटे आपको पढ़ना होगा। अभी तो आपके पास टाइम भी है, पहले तो टाइम भी कम मिलता था, अभी तो आपको लगभग 3 महीने या 4 महीने आराम से मिल जाएंगे। तो अपने दिन और रात एक कर दो, पढ़ाई के अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान दो। फ़ोन चलाओ तो सिर्फ पढ़ाई की चीज़ें के लिए, सिर्फ कोई भी हमारी क्लास हो गई, कोई दूसरों की क्लास हो गई, उसको क्लास लेने में ही सिर्फ अपना समय बर्बाद करें। उसके अलावा समय का उपयोग करें। उसके अलावा कहीं भी ना अपना इंस्टाग्राम, अपना फेसबुक सभी बंद कर दो, स्नैपचैट सभी बंद कर दो अपने कुछ समय के लिए, अगर आपको बीएसटीसी क्लियर करनी है तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, बाल्यावस्था में बालकों को की दोस्ती का केंद्रीय बिंदु है। तो आप इसका आंसर बताइए। ऑप्शन में एक है बौद्धिक और एवं शैक्षिक स्तर पर समानता, सामाजिक स्तर पर समानताएं, परिवार व मित्रों के साथ आदान प्रदान करना और सहभागिता। आपका जो इसका आंसर है सहभागिता है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? सहभागिता हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नया वीडियो के साथ। मैं आपको नए टॉपिक के साथ मिलूंगा कल। तब तक मैं आपको बता दूं, जो भी भाई चैनल पर नया विजिट कराए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि है ना जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप क्लास आराम से देख सको। तो आज के लिए बस इतना ही। साथ साथ में मैं ये भी बता दूं, आप हमारे चैनल के ऊपर जीके की, रीजनिंग की क्लासें भी उपलब्ध हो रही हैं। अभी प्लेलिस्ट बनी नहीं है, आपको जब प्लेलिस्ट भी बन जाएगी, इन जो भी भाई आज हमारे चैनल पर आया है उनको बता दूं अभी प्लेलिस्ट बनी नहीं है, प्लेलिस्ट भी बनकर आपके डाल दिए, यहाँ पर यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा। तो आप वहाँ पर भी आप देख सकते हो, आराम से देख सकते हो। और मैं आप साथ साथ में ये भी बोलता हूँ, अगर आप हमारे चैनल के साथ आखिर तक जुड़े रहे तो मैं एक तो बात ज़रूर कह सकता हूँ, अगर आपने भी मेहनत की और हम भी मेहनत करें, वो भी आपने ध्यान से पढ़ाना, तो आपका बीएसटीसी सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। हार्ड तो है लेकिन उतनी भी हार्ड नहीं है जितना हम सोचते हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ घंटे या 2 घंटा पढ़ के है ना ऐसा समझ लेते हैं कि हाँ मैं बीएसटीसी क्लियर कर दूंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। 1 या 2 घंटे पढ़कर आप बीएसटीसी क्लियर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपको लगभग 5 से 6 घंटे तो आराम से देने होंगे बीएसटीसी को। किताबें पढ़े, रीजनिंग सबसे ज़्यादा मैं ध्यान दूँ, जीके के अंदर थोड़ा कम ध्यान देना आप, और आप है ना रीजनिंग, हिंदी या आपकी इंग्लिश और शिक्षण अभिरुचि के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना, वही आपको नंबर देखे जाएंगे। जीके इतने जल्दी आपको कवर नहीं होगा, जीके को अगर कवर करने में लगभग 6 महीने लग जाते हैं बीएसटीसी के जीके को पूरा कवर करने के लिए। तो मैं बता दूं, शिक्षण अभिरुचि हिंदी या अंग्रेजी, और है ना आप शिक्षण अभिरुचि हिंदी और अंग्रेजी और रीजनिंग पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान दें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करूँगा आपका दिन बहुत अच्छा जाए। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।